Hello बच्चों, let's see the question. Select the correct statement regarding ClO minus N molecular ion. A है decreasing value of N ClO bond order increases. B है increasing value of N ClO bond length increases. C है on increasing value of N oxidation number of central atom increases. D है on increasing value of N hybrid orbital on central atom increases. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. ClO और यहाँ पर N की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है. तो हम जैसे N की वैल्यू 1 लेके देखते हैं. ClO 1 माइनस, एक तरफ है ClO 2 माइनस, ClO 3 माइनस. तो यहाँ हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. ClO माइनस का स्ट्रक्चर होगा ClO माइनस. ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर होगा क्लोरीन O माइनस डबल बॉन्ड O. दो लोन पेयर प्रेजेंट है. यहाँ पर है ClO माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. एक लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है. तो फर्स्ट में यहाँ बात हो रही है बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है. तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, तीनों में बॉन्ड ऑर्डर हम कंपेयर करें तो बॉन्ड ऑर्डर ClO में होगा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1. सेकंड में होगी 3/2 क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन ऑक्सीजन एटम 3/2 इज इक्वल टू 1.5. और यहाँ पर होगा बॉन्ड ऑर्डर जब N की वैल्यू क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो. यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. यहाँ होगी 1 2 3 4 5 5/3 5/3 जो कि होता है 1.67. तो N की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. N इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो इंक्रीजेस. तो फर्स्ट में डिक्रीज वैल्यू ऑफ N, जब N की वैल्यू डिक्रीज हो तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस. ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ N. इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N ClO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. यहाँ बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया गया है और बॉन्ड लेंथ जो है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड ऑर्डर जो है N की वैल्यू इंक्रीज होने पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. तो बॉन्ड लेंथ जो है वो होगी डिक्रीज. इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N ClO बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजेस. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ N इंक्रीज होने से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ नहीं होती. C है ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस. सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो यहाँ पर O माइनस है तो यहाँ फर्स्ट में आएगा क्लोरीन पे +1 चार्ज. यहाँ 1 2 3 तो क्लोरीन पर आ जाएगा +3 चार्ज. यहाँ आ जाएगा +5 चार्ज. तो जैसे जैसे यहाँ पर N की वैल्यू इंक्रीज हो रही है सेंट्रल एटम पे चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है. सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया क्योंकि N की वैल्यू इंक्रीज होने पर यहाँ पर एक बार +3 था, फिर +3, फिर +5 एंड सो ऑन. डी ऑप्शन है ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N हाइब्रिड ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस. N की वैल्यू चेंज करने पर हाइब्रिडाइजेशन सब क्या होता है, सेम होता है. N की वैल्यू इंक्रीज करने पर हाइब्रिडाइजेशन इज सेम. ये भी ClO2 माइनस ये भी sp3 है और ClO3 माइनस ये भी sp3 है. सो ऑन आगे भी sp3 ही रहता है. तो हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइजेशन N इंक्रीज करने से हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहता है. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C. आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.